नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से किया गया नापाक हमला इस वक्त खुद पाक के ऊपर कहर बन के टूट चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है अफगान बॉर्डर से। इस वक्त जो तस्वीर आ रही है वो तस्वीरें साफ बता रही हैं पाक की हालत इस वक्त खराब हो चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ा हमला हुआ है पाक के ऊपर। बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 8 जगहों को टारगेट करते हुए पाक के ऊपर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, अब तक अफगानिस्तान की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से लगातार अफगान बॉर्डर पर कंट्रोल स्थापित करते हुए पाक की सैन्य चौकियों को टारगेट किया जा रहा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर इस वक्त जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वे पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से अफगान सीमा क्षेत्रों में की गई हालिया सैन्य कार्रवाई अब उसी पर भारी पड़ती दिख रही है और हालात तेजी से पलटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अफगान सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर एक संगठित और बहुस्तरीय जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि लगभग 8 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया और इसे हाल के वर्षों में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा कथित पलटवार बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार यह सब कुछ महज 48 घंटों के भीतर घटित हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में पहले से ही उच्च स्तर की सैन्य तैयारी और रणनीतिक योजना मौजूद थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले चरण में अफगान सीमा पर नियंत्रण स्थापित किया गया, सप्लाई लाइनों को बाधित किया गया और फिर चुनिंदा सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, जिनका उद्देश्य केवल चेतावनी देना नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन को बदलना बताया जा रहा है। इन घटनाओं को उस पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है जब कुछ समय पहले पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर लक्षित हमलों की खबरें आई थीं, जिन्हें अफगान पक्ष ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना था। अब कहा जा रहा है कि उसी भाषा में जवाब दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को रोका जा सके। इन दावों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह जोड़ा जा रहा है कि भारत की भूमिका अप्रत्यक्ष लेकिन निर्णायक रही है, क्योंकि रिपोर्टों में कहा गया कि हाल ही में एक भारी सैन्य परिवहन विमान के अफगान क्षेत्र में उतरने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि भारत ने अफगान पक्ष को उन्नत रक्षा संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जिनमें कथित रूप से एंटी एयरक्राफ्ट क्षमताएं भी शामिल हो सकती हैं। इसी कड़ी में यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने अफगान सीमा के संवेदनशील हिस्सों में रणनीतिक सहयोग के तहत सक्रिय भूमिका निभाई है और निगरानी, लॉजिस्टिक्स तथा सामरिक योजना में मदद की है। हालांकि इस तरह के दावों की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। अफगान पक्ष को लेकर यह दावा भी बेहद अहम माना जा रहा है कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से सटी लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा जिम्मेदारी भारतीय सेना के सहयोग से संचालित करने पर सहमति दी है, जिसे यदि सही माना जाए तो यह क्षेत्रीय राजनीति में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बदलाव होगा। विश्लेषकों के अनुसार ऐसा कदम न केवल पाकिस्तान के लिए रणनीतिक दबाव बढ़ाएगा बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को नई दिशा देगा, क्योंकि अब तक अफगान पाक सीमा को पारंपरिक रूप से बेहद अस्थिर और स्थानीय गुटों के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। इन कथित हवाई हमलों की तस्वीरों और वीडियो का हवाला देकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ सैन्य ढांचे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे वहां की आंतरिक सुरक्षा और सैन्य तैयारी पर असर पड़ सकता है। हालांकि स्वतंत्र सत्यापन के बिना इन दावों को अंतिम सत्य मानना जल्दबाजी होगी। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम को कुछ विशेषज्ञ सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं, जहां बड़े बड़े हमलों और व्यापक नियंत्रण के दावे करके विरोधी पक्ष पर कूटनीतिक और आंतरिक दबाव बढ़ाया जाता है। फिर भी यदि इन रिपोर्टों में आंशिक सच्चाई भी है तो यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच त्रिकोणीय समीकरण एक नए और कहीं अधिक जटिल चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां किसी भी गलत आकलन के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।
इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया में किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, व्यापार मार्गों और कूटनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। अंततः इस तरह की खबरें चाहे जितनी भी सनसनीखेज क्यों न हो, वास्तविकता यही है कि जमीन पर स्थिति को समझने के लिए आधिकारिक बयानों, स्वतंत्र जांच और विश्वसनीय स्रोतों की पुष्टि जरूरी है, ताकि अफवाहों और तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके और क्षेत्र को किसी बड़े संघर्ष की ओर जाने से रोका जा सके। क्या भारत की तरफ से एक्शन लिया गया है और इस वक्त अफगान बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, पूरी की पूरी खास जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ इस घटनाक्रम के बीच में चीन को लेकर भी बहुत अहम खबर सामने आई है, वह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है। इस वक्त सीमा पर क्या चल रहा है, वह सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, भारत की तरफ से लगातार पाक के ऊपर लिए जा रहे एक्शन और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से एक के बाद एक अगले चरण की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और पाक को इस वक्त नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और साथ ही भारत ने जिस तरीके से अफगान के लिए दोस्ती दिखाई है और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से भारत के लिए अपना डेडिकेशन दिखाया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय भारत और जय अफगान तो जरूर बनता है। पाक के ऊपर हुए इस कथित हमले को अगर केवल एक सीमित सैन्य कार्रवाई के तौर पर देखा जाए तो यह पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने में भारी भूल होगी, क्योंकि यह एयर स्ट्राइक न तो एक दो ठिकानों तक सीमित रही और न ही इसे महज एक तात्कालिक प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पाक अफगान सीमा से लगभग 140 किलोमीटर भीतर तक की गई, जिसने सीधे तौर पर पाकिस्तान की सामरिक सुरक्षा, उसकी खुफिया तैयारियों और क्षेत्रीय संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी के साथ इस पूरे परिदृश्य में इंडिया एक ऐसे निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभरता दिख रहा है जिसकी भूमिका अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुलकर सामने आती प्रतीत हो रही है। अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक नजदीकियां और सेवा स्तरीय सहयोग इस समय एक नए मोड़ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसने इस्लामाबाद के नीति निर्माताओं को बैकफुट पर ला दिया है और देश के भीतर शातारा हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है। हालात इतने तेजी से बदले हैं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर को अफगान सीमा के करीब स्थित अपनी तीनों एयर बेसों को हाई अलर्ट पर लाने का निर्देश देना पड़ा। साथ ही थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की आपातकालीन बैठक बुलाकर इस बात पर मंथन शुरू कर दिया गया कि इस बदले हुए सुरक्षा माहौल में पाकिस्तान अपने हितों और सीमाओं की रक्षा कैसे करे। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान सरकार ने अपने बयानों से किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई है, बल्कि यह साफ संकेत दिया है कि मौजूदा घटनाएं केवल एक शुरुआत भर हैं और अगर भारत का राजनीतिक, कूटनीतिक या तकनीकी समर्थन इसी तरह मिलता रहा तो अफगान पाक सीमा को लेकर समीकरणों में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जो दशकों से चले आ रहे यथास्थिति के ढांचे को चुनौती दे सकती है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसीलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि एक ओर उसे पश्चिमी सीमा पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने पूर्वी मोर्चे पर भी सक्रियता दिखाते हुए एलओसी पर अपनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है, जिससे यह संदेश जाता है कि नई दिल्ली अब बहुमोर्चीय रणनीति के तहत सोच रही है और किसी एक सीमित क्षेत्र तक खुद को बांधने के मूड में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव क्षेत्रीय कूटनीति, आर्थिक स्थिरता और आंतरिक राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक दबाव, राजनीतिक अस्थिरता और आतंरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और ऐसे में बाहरी मोर्चों पर बढ़ता तनाव उसकी क्षमता को और कमजोर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र
पहले ही परमाणु हथियारों से लैस देशों की मौजूदगी के कारण संवेदनशील माना जाता है और किसी भी तरह का गलत आकलन या उकसावे में लिया गया फैसला दूरगामी परिणाम ला सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो अफगानिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाना केवल पाकिस्तान को घेरने की रणनीति भर नहीं है, बल्कि यह मध्य एशिया तक पहुंच, आतंकवाद के खिलाफ साझा हितों और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं से भी जुड़ा हुआ है। वहीं अफगान नेतृत्व के लिए यह एक अवसर की तरह देखा जा रहा है, जिसके जरिए वह अपने पड़ोसी पर दबाव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सौदेबाजी की स्थिति मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान की चिंता इस बात से भी बढ़ जाती है कि अगर अफगान सीमा पर अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों पर पड़ेगा, जहां पहले से ही अलगाववादी और उग्रवादी गतिविधियों का खतरा बना रहता है। ऐसे माहौल में तीनों सेनाओं की आपात बैठक केवल एक औपचारिक कदम नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है और हर संभावित परिदृश्य के लिए खुद को तैयार करना चाहता है, चाहे वह सीमित जवाबी कार्रवाई हो, कूटनीतिक दबाव बढ़ाना हो या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बीच में लाने की कोशिश। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के बदलते संकेत देता है, जहां पुराने समीकरण टूटते और नए गठजोड़ बनते दिख रहे हैं। और यह साफ है कि आने वाले समय में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय रणनीतियों, क्षेत्रीय हितों और वैश्विक राजनीति से गहराई से प्रभावित होंगे, जिससे यह क्षेत्र एक बार फिर दुनिया की नजरों में आ गया है और हर कदम को बेहद सोच समझकर रखने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इस वक्त हालात पूरे के पूरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अफगान बॉर्डर पर इस वक्त भारत और अफगानिस्तान है, तो दूसरी तरफ इस वक्त पाक अकेला फंदे में पड़ चुका है। पाक को लगा था कि अफगान पर हमला करके भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को प्रभावित करेगा, साथ ही पूरे के पूरे सीमा पर कंट्रोल स्थापित कर लेगा। लेकिन असल में शायद पाक भूल चुका था कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भारत खड़ा है। अफगान बॉर्डर को तो छूना दूर की बात, इस पूरे बॉर्डर के आसपास भी अब पाक नजर नहीं आ रहा है। हालात इस वक्त बदल रहे हैं। जिस अफगान को लेकर पाक में कहा था कि अगले 24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला भी होगा, अब वही अफगान के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो चुका है। हालात इस वक्त बिल्कुल बदल रहे हैं। एक के बाद एक पाक के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। आर्मी बेस को टारगेट किया जा रहा है। उन रेलगाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है जो कि यहां पर रसद और आर्मी पहुंचाने का काम कर रही थी। एक तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने सैनिकों और लड़ाकों को लगातार आगे बढ़ा रही है, तो वहीं टीटी आंतरिक रूप से पाक के अंदर के कई ठिकानों को टारगेट कर रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर है वह सबसे बड़े बदले की बात सामने आ चुकी है। दरअसल जिस तरीके से 48 घंटे पहले पाक ने पूरी तरीके से अफगान को दहलाकर रख दिया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी और भारत देश को लेकर कहा था कि अफगानिस्तान के साथ भारत खड़ा है और आगे आने वाले समय में भारत उसका साथ जरूर देगा। अब भारत ने वही कदम वास्तव में दिखाया है। भारत की तरफ से अफगानिस्तान के साथ इस वक्त पाक बॉर्डर के करीब पूरे भारत की आर्म्ड फोर्सेस तैनात हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी अफगान बॉर्डर को भारतीय सेवा के हाथों सौंप दिया है। अगर यह कहा जाए कि इस वक्त पूरी तरीके से पाक क्षेत्र घिरा हुआ है तो गलत नहीं है। एक तरफ भारत की बॉर्डर पर खुद भारत तैनात है, तो अफगानिस्तान की बॉर्डर पर भी भारतीय जवानों की तैनाती ने साफ कर दिया है कि चारों तरफ से घेरकर भारत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पाक के अंदर जहां एक तरफ भारत ने अफगानिस्तान की बॉर्डर से घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं इस वक्त एलओसी पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। दरअसल 34 घुसपैठियों और साथ ही साथ पाक के 22 सैनिकों को इस वक्त एलओसी पर टारगेट करते हुए सीने धूल चटाई है। और इस वक्त यह बड़ी खबर बन चुकी है, जहां एक तरफ भारत के एलओसी को लेकर और साथ ही पीओके पर हालात भारत ने बिल्कुल अलर्ट मोड में कर दिए हैं। वहीं भारत की तरफ से उठाया गया यह कदम इस वक्त
अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत बन चुका है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान को आनंदपाल में जो C-17 ग्लोब मास्टर भेजा था, उसके पीछे की वजह साफ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत ने अफगानिस्तान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भेजी थी। ग्राउंड क्राफ्ट मिसाइल भारत की तरफ से भेजी गई थी, जो कि पाक के किसी भी फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। और इस वक्त इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान ने पाक को बुरी तरीके से धूल चटाई है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक विश्लेषणात्मक और सावधानीपूर्ण नजरिए से देखा जाए तो मौजूदा समय में दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति असाधारण रूप से जटिल, संवेदनशील और सूचनाओं के स्तर पर अत्यधिक भ्रमित दिखाई देती है, क्योंकि एक ओर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अपने आंतरिक नियंत्रण, सीमा सुरक्षा और सैन्य ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के भीतर तहरीक-ए-तालिबान। पाकिस्तान की गतिविधियां इस्लामाबाद के लिए गंभीर सिरदर्द बनी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया, यूट्यूब और कुछ वैकल्पिक समाचार मंचों पर जो दावा उभरकर सामने आ रहा है, वह इस पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को कहीं ज्यादा नाटकीय और युद्धोन्मुख दिखाता है, जहां यह कहा जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा क्षेत्र में किए गए कथित सैन्य कदमों के जवाब में भारत ने खुलकर अफगानिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि आधिकारिक स्तर पर भारत सरकार या अफगान तालिबान प्रशासन की ओर से ऐसी किसी भी संयुक्त सैन्य तैनाती या सीमा नियंत्रण सौंपे जाने की पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद जो नैरेटिव फैल रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान सीमा के पास अपने सशस्त्र बलों की तैनाती बढ़ा दी है और साथ ही अफगानिस्तान की सीमा सुरक्षा में भी भारतीय जवानों की मौजूदगी दिखाई देने लगी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।